नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मैं हूं आपका क्वांट फैकल्टी गौरव और आज हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें स्ट्रैटेजी बताइए। SBI क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 26 ऑफ अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, 27 ऑफ अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब 5237 वैकेंसी आ चुकी है। देश में हालात थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी। अब फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। अब अपने प्रिपरेशन को जोरों शोरों से स्टार्ट कर देना है और कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। इवन इफ कि आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है, चाहे जैसा भी है, क्योंकि देखिए पूरे साल अगर SBI क्लर्क ने आपके पास वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं तो IBPS RRB की भी वैकेंसीज आएंगी, PO की भी वैकेंसीज आएंगी। पूरे साल एग्जाम होगा, आपको किसी भी एक एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आपने काफी टाइम से प्रिपरेशन छोड़ दिया था तो प्लीज एक्सपीडाइट कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, रीस्टार्ट करिए। सो स्टार्ट करते हैं। माफी चाहूंगा पहले ही कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपने लाइफ में सिंसियर नहीं है, जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, जो सिंसियरली अपने करियर को नहीं लेते हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है कि जो टारगेट्स मैं बताऊंगा आप लोगों को वो टारगेट आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो माफी चाहता हूं। स्टार्ट करेंगे SBI क्लर्क प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। अब देखिए, मैं कुछ डेली टारगेट्स का सेशन लेकर आया हूं कि आप लोगों को डेली टारगेट्स क्या बनाना है, कैसे कैसे करना है, सब बताऊंगा। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने स्कोर बूस्टर टॉपिक्स के बारे में भी फिलहाल बात किया हुआ है। जैसे कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, जब भी एक स्टूडेंट, अगर आप चाहे फर्स्ट टाइम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप थोड़े टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 15 ऑफ जून को अप्रोक्सीमेटली, अगर जून में पेपर हमारे पास हो सकता है प्रीलिम्स का, तो हमारे पास 15 जून अप्रोक्सीमेट मैंने डेट मान लिया, तो आज से लगभग लगभग 45 दिन हमारे पास एग्जाम के लिए बचा हुआ है। अब होता है क्या, प्रीलिम्स में हमारे पास स्कोर बूस्टर टॉपिक होता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन पहला टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन से कभी भी सवाल आएगा तो 5 सवाल आएगा। अब ये आपके लिए डेली प्रैक्टिस टारगेट है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनाने हैं आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वैदिक मैथ्स बिल्कुल ऑन, एकदम कहते हैं ना कि एकदम सब कुछ चीजें याद होनी चाहिए। कोई भी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब निकालना हो, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। कम से कम 20 तक का टेबल, 125 तक का स्क्वायर। अगर आपको वैदिक मैथ्स आता है तो आपको यह भी पता होगा कि 125 तक का स्क्वायर ओरली कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद कम से कम 20 तक का क्यूब। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। और जितने भी वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स होते हैं ये सब पता होने चाहिए। ट्रस्ट मी, इससे कैलकुलेशन इजी होगी। वैदिक मैथ्स के लिए एक चीज बता दूं कि आप लोगों के घर में अपने रूम में एक चार्ट जरूर लगा होना चाहिए जिसमें सारे स्क्वायर्स क्यूब्स लिखे हों। और वैदिक मैथ्स को कम से कम डेली 15 मिनट आप दे सकते हैं जिसमें कि आप सारे ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे। ये डेली 15 मिनट का सेशन रहेगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटा इनइक्वालिटी सेम चीज। डेटा इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको डेटा इनइक्वालिटी डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटा इनइक्वालिटी क्या होता है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं और वहां पे उसको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना होता है, इसको कंपेयर करके आपको आंसर बताना होता है कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, ठीक है, उसके बारे में। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो चीज की आपको नंबर लाइन मेथड से, ठीक है, आप लोगों को कंपैरिजन करना आना चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज का। नंबर लाइन मेथड जिन भी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाता है वो कैलकुलेशन, सॉरी नॉट कैलकुलेशन, कंपैरिजन को वो लोग ओरल कर सकते हैं। और जैसी कंपैरिजन को ओरल कर सकते हैं आप लोग, इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइन मेथड्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आप नंबर लाइन मेथड पे आप जो भी कंपैरिजंस करते हैं। सेकंड, हमारे पास स्पेशल केसेस कुछ होते हैं। स्पेशल केसेस हमारे पास पता होने चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर जो बनता है रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं आपके पास डेटा इनइक्वालिटी में जहां पे रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके बावजूद आप आंसर बता सकते हैं। तो ऐसे स्पेशल केसेस पता होने चाहिए कि मान लीजिए आपके पास 5 सवाल आया, उसमें से एक आध दो क्वेश्चन स्पेशल केस से आ गया, उसमें आप रूट्स नहीं निकाल रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर सीरीज की बात करेंगे। सेम नंबर सीरीज, आपको 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है। नंबर सीरीज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि 5 सवाल आपको करने हैं मिसिंग नंबर सीरीज से और 5 सवाल करना है दैट इज रॉन्ग सीरीज से, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को, देखिए हर चीज में मैं पॉइंट बता रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन 10 सवाल,
वैदिक मैथ्स क्लियर होनी चाहिए, डेटा इनइक्वालिटी 10 सवाल, कंपैरिजंस विद लाइन नंबर, लाइन मेथड और स्पेशल केसेस पता होने चाहिए, नंबर सीरीज 10 सवाल, 5 मिसिंग 5 रॉन्ग, और इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन 2 डीआई डेली डिस्कस करना है। एक डीआई से लगभग एफिलिएट होते हैं 5 सवाल, ठीक है, तो 2 डीआई से आपके पास 10 सवाल, तो 2 डीआई आपको डेली ये सॉल्व करना है। ये कोई मॉक का सॉल्विंग नहीं बता रहा हूं, ये आपका मॉक के अलावा जो आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आप लोग जब भी डीआई सॉल्व करेंगे तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हर तरीके की डीआई, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे वो मिसिंग डीआई हो, चाहे वो आपके पास कैसलेट फॉर्मेट हो, कैसा भी डीआई फॉर्मेट हो सकता है, चाहे किसी भी वैरायटी का, हर वो डीआई आप लोग डेली डेली नया नया डीआई आप लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस पूरे को करने में आपको हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं लगेगा। ये स्कोर बूस्टर सेशन आपके पास पूरा आपको कॉन्फिडेंट बना देगा। ये डेली आप लोगों को, अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, देन एंड देयर उसी दिन से आप लोगों को ये चीज स्टार्ट करना, ये टारगेट्स आप लोगों को पूरे करने, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट बता दिया। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पूछता है कि सोर्स क्या होना चाहिए सर, व्हाट अबाउट सोर्स। तो देखो, सोर्स का मैं अपना एक तरीका आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें क्या कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज खरीदिए, 2 स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब एक टेस्ट सीरीज को आप रखिए मॉक देने के लिए, और दूसरे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस पिक करके, ये जो भी आपको बनाने हैं कि आपने वहां से 10 सिंप्लीफिकेशन बना लिया, 10 डेटा इनइक्वालिटी बना लिया, ये डेली पिक करने के लिए एक टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें। और हर स्टूडेंट के पास 2 टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा कुछ गूगल पे भी अगर आप टाइप करते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन के, तो बहुत सारे ऐसे आपको पीडीएफ्स मिल सकते हैं जो अच्छे पीडीएफ होते हैं, जहां पर हर पीडीएफ में 200 300 500 सवाल होते हैं। तो यू विल नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपके लैपटॉप में, आपके फोन में वो क्वेश्चंस होंगे, फटाफट उस फोल्डर पे जाएंगे आप, या फिर आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है, आपने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, सॉल्व किया पहले दिन, दूसरे दिन 11वें से 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो हर टॉपिक का आपके पास 500 क्वेश्चन का अगर पीडीएफ है, या आपने एक टेस्ट सीरीज जो है पर्टिकुलरली डेडिकेट किया हुआ है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस मॉक के अलावा, तो उसी मॉक से क्वेश्चन उठाएंगे, तो बेस्ट रहेगा ये। इसके बाद हम लोग का एक 45 डेज चैलेंज है, कंसिडरिंग कि हमारे पास एंड ऑफ अप्रैल चल रहा है, उसके बाद मई पूरा, 15 जून को पेपर है। 45 दिन का चैलेंज मैंने बनाया हुआ है कि अगर डेली आप 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक महीने में कितने सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे, दैट इज 450 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। यार, अगर आप किसी भी टॉपिक में 400 से 500 सवाल लगा लेते हैं, इसका मतलब सवाल के सारी, मतलब उस टॉपिक के सारे वैरायटीज आपने सॉल्व कर लिए हैं, और धीमे धीमे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्पीड बनने लगेगी। ये होगा जो डेली लर्निंग हो रही है, जो डेली आप सॉल्व कर रहे हैं सीखने के लिए, थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए, उसके लिए ये हमारे पास अभी ये मेनली पार्ट है लर्निंग एंड प्रैक्टिस, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल डेटा इनइक्वालिटी कितना हो गया, वही 450 क्वेश्चन, 10 डेटा इनइक्वालिटी डेली, तो 45 दिन में 450, नंबर सीरीज लगभग 450 हो गया। तो मतलब अगर मैं 450 क्वेश्चन हर टॉपिक का, इंडिविजुअल टॉपिक का लगा लूंगा, और ये स्कोर बूस्टर टॉपिक्स हैं, कैसे हैं बताते हैं। 450 क्वेश्चन हर टॉपिक का लगा लिया जाएगा, मेरे पास मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप डेली 2 डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल 90 डेटा इंटरप्रिटेशन, लगभग 100 डीआई अगर मैं डिफरेंट टाइप की सॉल्व कर लूंगा, तो मेरे पास कोई भी वैरायटी नहीं बचेगा, हर वैरायटी बल्कि रिपीट हो जाएगी उस 100 डीआई में से। इसका मतलब कि जैसे भी मैंने जिस भी तरीके का डीआई पहले सॉल्व किया होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एटलीस्ट प्रीलिम्स में उस तरीके का डीआई मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। डेफिनेटली डेटा डिफरेंट रहेगा, लेकिन वैसा डीआई मैंने सॉल्व किया रहेगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया मैं कहां गलत जा सकता हूं, मैंने क्या मिस्टेक्स किया होगा, ये सब चीजें मैंने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ, उसका मुझे फायदा मिलेगा। लेकिन देखिए, लर्निंग हो गई, प्रैक्टिस हो गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। स्टूडेंट्स कहता रह जाता है कि सर स्पीड नहीं बन रही है। स्पीड इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपने कुछ टारगेट सेट ही नहीं किया हुआ है। ये कुछ टारगेट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने इसमें कुछ सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि अगर हमारे पास प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स के क्वांट सेक्शन में मेरे पास आते हैं 35 क्वेश्चंस। उसका एक मैंने जनरलाइज्ड बाइफर्केशन आपके सामने दिया हुआ है कि ऐसा होता है कि हमारे पास 2 डीआई के क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर डीआई से 5 सवाल, तो आपके पास 2 डीआई
सिंप्लीफिकेशन से 5 सवाल, नंबर सीरीज से 5 सवाल, डेटा इनइक्वालिटी से 5 सवाल, वर्ड प्रॉब्लम से 10 सवाल। ये मैंने एक जनरलाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर देखे हैं वहां से एक जनरलाइज चीजें मैंने निकाला हुआ है। सो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ही बनेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट एक मैंने उस हिसाब से एक निचोड़ बनाया हुआ है कि भैया मेरे पास 2 DI मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज बातों को ध्यान समझिएगा। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आपने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट खोला, क्वांट का जब आप सेक्शन दे रहे होंगे, आपको इन टाइमिंग्स को ध्यान रखना है। एक और चीज, हमारे पास सबको पता है हमें कि कंपोजिट टाइमिंग होती है। कंपोजिट टाइमिंग कितने की, 20 मिनट्स का टाइम होता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा 20 मिनट का टाइम कब हो गया। और ऐसा कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं सीखता जाऊंगा, प्रैक्टिस करता जाऊंगा, बट बिना कोई टारगेट सेट किए हुए, ट्रस्ट मी, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। वो जो भी मिरेकल होगा उसकी शुरुआत आज से होगी, उसकी प्रैक्टिस आज से होगी। वही चीज का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे अब पॉइंट पे आते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास पहले DI की बात की जाए, तो अभी आपको क्या करना है कि आपके पास 20 मिनट का टाइम है। विद इन 20 मिनट आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को देखिए ये स्कोर बूस्टर टॉपिक्स तो करना ही करना है। तो मान लीजिए मैं पहले DI पे पहुंचा, मैंने अपने आप को एज ऑफ नाउ मैंने एक टाइम कांस्टेंट बनाया हुआ है कि इस DI को मैं 3 मिनट में सॉल्व करूंगा। ठीक, तो 20 मिनट तो एक कंपोजिट टाइमिंग है ही। मैंने कंपोजिट टाइमिंग का भी कंपोजिट टाइमिंग किया हुआ है कि मैंने चाहे वॉच कोई पहना हुआ है, चाहे मैंने कुछ भी, एक टाइमिंग को मैं ध्यान में रख रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने 12 बजे स्टार्ट किया, 12:03 पे मैं इस DI को छोड़ दूंगा। चाहे मैंने 2 सवाल बनाए हो, चाहे 3 सवाल बनाए हो, ये मेरे लिए या तो अभी फिलहाल के लिए हो सकता है कि ये मेरे लिए पनिशमेंट बने। अब मेरे पॉइंट ध्यान समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक DI को आपने पढ़ा, आप सॉल्व करने बैठे, आपको हालांकि 5 सवाल बनाने थे, लेकिन आपका 3 मिनट का टाइम हो चुका है, आपने उस DI में टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये आपकी पनिशमेंट है कि अगर आपने 3 मिनट में इस क्वेश्चन को नहीं बनाया, इस DI को नहीं बनाया, यू हैव टू स्विच ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, इससे होगा क्या, ऑन अ लॉन्गर रन जब इसी प्रैक्टिस को आप करते चलेंगे तो आप एक DI में 3 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपकी हैबिट बन जाएगी और उसी 3 मिनट में आपको 5 सवाल को बनाना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं कि हो सकता है कि आपसे सिर्फ 2 सवाल बना हो अभी के लिए, या हो सकता है कि आपके पास 3 सवाल बना हो। तो ये आपके लिए एक नुकसानदायक अभी के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्गर रन में, चाहे मैं 15 दिन की बात करूं, 20 दिन की बात करूं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को अलर्ट किया हुआ है कि भैया 3 मिनट, 20 मिनट तो पूरे पेपर का टाइमिंग है क्वांट का, अब मैं एक DI कितने टाइम में बनाऊंगा, सिर्फ 3 मिनट में। अब हो सकता है कि अभी के लिए लॉस हो रहा हो, आपने 2 क्वेश्चन बनाया हो, 3 क्वेश्चन बनाया हो, कोई बात नहीं, अगले DI पे चलो, फिर से वही चीज है, 3 मिनट। अब हो सकता है कि आप अभी जस्ट तैयारी करना स्टार्ट किए हो, या फिर आपने पहले से तैयारी किया हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अगले DI में भी सिर्फ 3 मिनट का समय देना है। जैसे ही 4th मिनट स्टार्ट होगा, आपको इस सेक्शन से भी स्विच कर जाना है। अब मान लीजिए आप आ गए सिंप्लीफिकेशन पे। एक और चीज जिसमें बंच ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे DI 5 सवाल रहेगा, एक DI से 5 सवाल, दूसरे DI से 5 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से 5 सवाल। ये कभी एक सिंगल क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, कई बार सिंप्लीफिकेशन 10 भी आ जाता है। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया हुआ है। एनीवेज, तो इनको पहले आप सॉल्व करेंगे। पहले जैसे DI बना लिया, फिर सिंप्लीफिकेशन बना लिया, नंबर सीरीज बना लिया, डेटा इनइक्वालिटी, ये सेक्शंस के बाद ही आप वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। फिलहाल 3 मिनट खत्म हुआ सिंप्लीफिकेशन, अब आपके पास है 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। हो सकता है कि आपसे 3 बना हो सकता है आपसे 4 बना हो सकता है आपसे 2 बना हो। फिर से वही चीज, आप अगले सेक्शन पे स्विच कर जाएंगे 3 मिनट के बाद। मतलब आपने हर एक स्लॉट में 3-3 मिनट का टाइम दिया हुआ है। फिर से वही चीज कहानी रहेगी नंबर सीरीज की, फिर वही कहानी रहेगी डेटा इनइक्वालिटी की। अब ये एक्चुअल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने स्पीड पे वर्क ऑन कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर ये चीज आपने फॉलो कर लिया, 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आप मुझे खुद मैसेज करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको कितना फर्क पड़ा, बट यू हैव टू फॉलो इट। सेम चीज अप्लाई होगा डेटा इनइक्वालिटी पे। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 DI, 3 मिनट, 3 मिनट, यहां पे 3 मिनट, यहां पे 3 मिनट, यहां पे 3 मिनट, कुल मिला के अगर सिर्फ यहां तक की बात की जाए स्कोर बूस्टर सेशन की, तो मेरे पास 15 मिनट का टाइम हो चुका है एग्जाम में। 15 मिनट का टाइम हो चुका है। अब मेरे पास कितना टाइम बचा, मेरे पास 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। इस 5 मिनट में आखिरी में आप लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। इवन इफ
कि आपको अपने वर्ड प्रॉब्लम पे कॉन्फिडेंस है, मतलब आपने जो भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया आपको बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करना, आपको बहुत कुछ आता है, चाहे नहीं आता है आप हमेशा आखिरी में सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, रुकवा भी सकता है, तो आप बेटर होगा कि आप इसको लास्ट में करें। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का एक सिंपल सा फंडा रहेगा, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द क्वेश्चन। एक सरसरी निगाह में पहले क्वेश्चन को पढ़कर आपको यह डिसाइड करना है कि वेदर और नॉट ये क्वेश्चन आपसे क्रैक हो पाएगा, वेदर और नॉट ये आपके क्वेश्चन जो है ये कभी आपके आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से है या वीक टॉपिक से है। यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर, एंड देन आपको अपने पेन चलाना है या फर्दर क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ने हैं या क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 5 मिनट का समय पता भी नहीं चलेगा कब बीत जाएगा, तो बेटर कि आप किसी गलत क्वेश्चन को पढ़कर उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन आप 3 से 4 सवाल या 5 सवाल आप कोई अच्छे छोटे क्वेश्चन को बना ले, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी का आंकड़ा बताऊं तो आपको 2 DI, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 5 डेटा इनइक्वालिटी 15 मिनट में बनाना है और 5 मिनट आपको रखना है वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। वर्ड प्रॉब्लम जितना मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक और चीज, अगर मैं एग्जाम में बताऊं कि अगर आपके पास ये स्कोर बूस्टर सेशन में 25 सवाल अगर मेरे पास हैं, अगर आपने 20 सवाल भी बना दिया आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पा रहा है। ये फैक्ट बात है। क्वांट का आपके पास कट ऑफ तो निकल ही रहा है, लेकिन हमें एक टोटल कट ऑफ भी निकालनी होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है, इंग्लिश में थोड़े कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाता है, तो पॉइंट ये होता है कि यू हैव टू स्कोर इन क्वांट। फॉर दैट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे टोटल कट ऑफ निकालने के लिए भी। ठीक है ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो 5 सवाल, आप 7 सवाल, जितना भी आपकी कैपेसिटी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं 45 डेज चैलेंज के हिसाब से बोलूं तो आपको 30 दिन में ये टारगेट को अचीव करके आपको लास्ट 15 डेज में यहां तक पहुंच जाना है। 30 दिन बाद आपको इस टारगेट टाइमिंग पे पहुंचना है कि ईच एंड एवरी स्कोर बूस्टर सेशन नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स के अंदर में ये आपके पास खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लग सकता है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। फैक्ट बात यह है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है या जो स्टूडेंट्स भी सिलेक्शन लेते हैं, कहीं भी आप ये आंकड़ा दिखाएंगे तो आपको यही आंकड़ा देखने को मिलेगा कि भैया 2.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया था, 5-5 सवाल, मतलब आधे सेकंड, आधे मिनट में एक सवाल बन गया, 30 सेकंड में एक सवाल बन गया। ये एक आंकड़ा समझ लीजिए। तो ये पर क्वेश्चन आपको डेटा बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, दैट इज 5%, मे बी 10%, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, सो अगर आपने 2.5 मिनट का सेक्शन इसमें रख लिया तो आपके पास कुल मिला के 12.5 मिनट में स्कोर बूस्टर सेशन, मतलब 12.5 मिनट में आपने 25 सवाल बना लिए, 25 क्वेश्चंस। बचे 10 सवाल, उसके लिए आपके पास 7.5 मिनट है। फिर से मैं बोलता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको लेंदी लग रहा है छोड़ दो, अगर आपके वीक टॉपिक से है छोड़ दीजिए। पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं, जो एक बार पढ़कर क्रैक हो जाते हैं, वैसे सवाल आते हैं। अगर मैं 10 सवालों में से बात करूं तो 5 सवाल ऐसे ही होंगे जिनको एक लाइन पढ़कर ही बनाया जा सकता है, थोड़ा बहुत पेन चला के। पहले आप उन क्वेश्चन को पिक करो, 5 सवालों को पिक कर लीजिए। रिमेनिंग 5 सवाल अगर आपके पास बचा हुआ है टाइम, तो एक चीज और करेंगे कि उसमें से अगर थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है तो आप जाइए कि जो आपको लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत पेन लगाया जा सकता है, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि अब मैंने कम से कम 20 प्लस, मे बी 25 प्लस क्वेश्चन मैं बना चुका हूं। और एक और चीज देखिए, हालांकि मेरा टारगेट होता है कि 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35, बट अगर आप सेफ साइड में 25 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, दैट मीन्स आप कुछ अच्छे स्कोर से अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को उसमें बताया हुआ है। धीमे धीमे मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा आपके और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फिनिशिंग देने के लिए। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, और एक और चीज, समझ में आया देखकर भूलना नहीं है, इन टारगेट्स को फॉलो करना है, वरना इस वीडियो का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। प्लस अपने टाइमिंग्स को बाइफरकेट करना शुरू करिए, अपने टारगेट्स को लिखना स्टार्ट करिए। ये एक मेरा सुझाव है आप सभी लोगों से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।